सो हेलो गाइस, आ चुका हूँ वापस एक मानवा एक्सप्लेनेशन को लेकर, जिस मानवा का नाम है रियलिटी क्वेस्ट, जिसके बारे में तुम्हें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा एपिसोड 1 पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जो है क्लासरूम का सीन देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो लौंडे हैं ना वो एक बंदे को चिढ़ा रहे होते हैं। वो उस बंदे को इस बारे में चिढ़ा रहे होते हैं कि वो बंदा एक गेम सेटल है, वो हमेशा गेम खेलते रहता है। दूसरी तरफ वो बंदा सोच रहा होता है कि मुझे गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। जहाँ हम उसकी तरफ देखें तो वो जो है कई सारे फोन्स के अंदर एक साथ गेम्स खेल रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट हाडू1 है। जो भाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तुम जिन लोगों को देख रहे हो ना जो हंस रहे हैं, उन्हीं लोगों ने जो है हाडू1 को अपना मोबाइल दिया है ताकि वो गेम्स खेल सके और लेवल अप कर सके, क्योंकि हाडू1 गेम्स के अंदर अच्छा है और इन लोगों को लेवल अप करने की जरूरत है। तो हाडू1 इन सब का काम अकेले कर रहा है, जहाँ भाई उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मगर वो भाई कितनी अच्छी तरीके से इतने सारे मोबाइल के अंदर एक साथ गेम खेल रहा है। तभी हाडू1 को एक आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि वाह तुम तो बहुत अच्छा गेम खेलते हो। हाडू1 गुस्से में सोच रहा होता है कि साला इस टाइम पे कौन सता रहा है। तभी वो देखता है उसके सामने है एक लड़की जिसका नाम है जो आरिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरिन कहेंगे। वो स्कूल में की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, जिसे देखकर डू1 सोच रहा होता है कि आखिर चोय आरिन यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ वो जो है उसके फोन की तरफ नोटिस करता है, जो यहाँ भी एक गेम खेल रही होती है। वो सोचता है क्या उसे भी जो है गेम्स के अंदर इंटरेस्ट है। जहाँ ये जो है चोय आरिन से बात कर रहा होता है और बैकग्राउंड में सोच रहा होता है कि स्कूल के अंदर जितने भी लौंडे हैं ना, उन लोगों ने कभी ना कभी तो चोय आरिन के बारे में गलत बात सोची ही होगी, और ये बंदा उन लौंडों में से ही एक है। जहां आरिन बता रही होती है कि उसने जो है अपने दोस्तों के साथ बेट लगाया था, जिसकी वजह से ही वो गेम खेल रही है, मगर वो अभी इस गेम के अंदर लास्ट प्लेस पे है। जहां डू1 जो है उसकी बातें सुन रहा है और सोच रहा होता है कि चोय आरिन को मेरे बारे में तो पक्का कुछ पता नहीं होगा, मेरे जैसे लूजर के बारे में उसे क्या ही पता होगा। और वो आरिन से कहता है कि क्या तुम्हारे बदले मैं वो गेम खेलूं। आरिन बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी ये गेम पसंद है इसलिए मैं ये खेल रही हूँ। डू1 सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि वो आरिन से बात कर रहा होता है। वो आरिन से कहता है कि लाइफ भी एक गेम की तरह ही है, तुम जितना ज्यादा गेम्स खेलोगे उतना ज्यादा तुम्हारी लाइफ में वो गेम्स काम आएंगे। जिसे सुनकर भाई आरिन हंसने लगती है, और इसकी हंसी को देखकर डू1 सोच रहा होता है कि क्या सही में चोय आरिन मेरे जोक पर हंसी है, क्या ये सच में हो रहा है। और वो सोचता है कि शायद यही मेरा चांस है चोय आरिन से दोस्ती करने का। वो उससे बात करने की ट्राई करता है, मगर तभी चोय आरिन की दोस्त वहां पर आ जाती है। कबाब में हड्डी एकदम टाइम पर पहुंची है। वो हाडू1 की तरफ देखकर चोय आरिन से पूछती है, ये तेरा दोस्त है क्या। चोय आरिन बोलती है नहीं नहीं दोस्त भी कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरे लिए वेट कर रही थी। जहाँ वो लड़की बोलती है चल फिर चल खाना खाने चलते हैं। जहाँ भाई ये दोनों जो है यहाँ से निकलने लगते हैं, और हमारा डू1 पूरी तरह से हैरान सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था ऐसे ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चोय आरिन मेरे से दोस्ती करे, वो वैसे भी मेरे लीग से बाहर है। जहां पर आरिन जो है क्लासरूम से बाहर जा रही होती है, उसे सॉरी कहकर बाय कर जा रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट डू1 सोच रहा होता है कि मुझे पक्का लगता है कि आरिन को मेरा नाम भी नहीं पता होगा। मगर लड़की को उस बंदे का नाम पता है। वो बोलती है बाय डू1, जिसे सुनकर भाई बंदा ब्लश करने लग गया। वो खुश हो गया, इतना ज्यादा खुश हुआ कि वो सोच रहा होता है कि अभी मैं मर भी जाऊंगा तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मतलब लड़की ने सिर्फ उसका नाम बोला और बंदा इतना ज्यादा खुश हो गया। और जैसे ही वो मरने के बाद सोच रहा होता है ना, तभी उसके गेम के अंदर जो उसका कैरेक्टर मर चुका है, और उसके कैरेक्टर ने जो है एक आइटम को ड्रॉप कर दिया है, जो कि एक स्वॉर्ड है, जिसको देखकर भाई बंदा पूरी तरह से हैरान है। क्यों? क्योंकि ये फोन और ये गेम और ये आइटम उस बंदे का है जो डू1 को बुली करता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है, और अगर उसे पता चल गया है कि उसने जो है उसका आइटम ड्रॉप कर दिया है, तो डू1 तो आज गया। जब वो इसी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, तब भी वहां पीछे से एक बंदा आकर डू1 का सर जो है टेबल के ऊपर मार देता है। और वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो डू1 को बुली करता है, जिसका नाम मिंगचॉयल है। जहां उसे पता चल चुका है कि उसका फेवरेट आइटम जो है अभी गया। हाँ भाई, मिंगचॉयल को देखकर डू1 सोचता है कि अब तो भाई आज तो मैं गया। वो यहाँ मिंगचॉयल से कहता है कि मिंगचॉयल प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं तुझे जो है अपना आइटम दे दूंगा। जिसे सुनकर मिंगचॉयल बोलता है अच्छा तू मुझे अपना आइटम देगा, यही चीज तू पहले बोलता तो अच्छा रहता था, मगर जो गलती तूने की है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। वो यार डू1 को एक जोरदार चाटा मारता है, और डू1 सोच रहा होता है कि ये फिर से स्टार्ट हो चुका है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जहाँ डू1 बता रहा होता है कि इन बंदों के लिए लाइफ लिटरली एक गेम की तरह ही है। ये लोग जो है वीकर बंदों को मारते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को शो ऑफ कर सके, और इन लोगों की नजर में मेरे जैसे बंदे जो है एक मॉब से ज्यादा नहीं है। अगर तुम ज्यादा गेम खेलते होगे तो तुम्हें मॉब के बारे में पता होगा। जहाँ मिंगचॉयल जो है उसे बुरी तरह से मारता है, और डू1 अभी नीचे गिर चुका है। और मिंगचॉयल बोलता है कि
डुवान तू एक बात समझ ले, तू सिर्फ गेम खेलने में अच्छा है और तुझे वही करना चाहिए। वो यहाँ बता रहा होता है कि उसने जो लॉस्ट आरपीजी फिर से स्टार्ट किया है, वो एक और गेम है जो वो खेलता है अपने दोस्तों के साथ। वो बता रहा होता है कि मैं जो उस गेम के अंदर आइटम कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो तेरा अभी टास्क है कि तू एक हफ्ते के अंदर जो है मुझे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किन ला कर दे। जिसे सुनकर भाई डुवान पूरी तरह से हैरान है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक रेयर आइटम है और एक वीक के अंदर डुवान उसे ला कर नहीं दे सकता, जिसके लिए वो मिंगचोल से बोल भी रहा होता है कि मिंगचोल तू मजाक कर रहा है ना, वो एक बहुत ज्यादा रेयर आइटम है और मैं एक वीक में तुझे वो कैसे ला कर दे सकता हूँ। जिसे सुनकर भाई मिंगचोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि डुवान अभी तू आरिन से बात कर रहा था ना, जिसकी वजह से ही तूने जो है मेरा आइटम खो दिया है ना। जहाँ वो जो है हंसते हुए कहता है कि आरिन से बात करते टाइम पे तो तू बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था ना, चल तेरे लिए एक मोटिवेशन मैं देता हूँ। अगर तू मुझे एक हफ्ते के अंदर वो आइटम लाकर नहीं देगा तो मैं तुझे नंगा करके आरिन के सामने बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। ये बोलकर वो बंदा हंसते हुए इस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। जहाँ डुवान सोच रहा होता है कि साला मदरजात मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, साला ये सब इस गेम की वजह से ही हुआ है। और वो बोलता है कि इसी वजह से मैं इन गेम्स को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। और ये सब बोल रहा है मगर दूसरी तरफ वो एक गेम एडिक्ट है। हम यहाँ आगे देख रहे होते हैं कि डुवान भाई कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम ही खेल रहा है और वो यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा होता है, क्योंकि अगले हफ्ते ब्रेक है ना, तो एक हफ्ते तक उसे कोई भी बुल्ली से मिलने की जरूरत नहीं है। और उसके पेरेंट्स भी जो है अभी बिजनेस ट्रिप की वजह से दूसरी जगह पर जा चुके हैं और वो अभी घर के अंदर अकेला है। लौंडा अकेले अकेले में कुछ ना कुछ तो देख ही रहा होगा। और डुवान इतना ज्यादा खुश है, उसका दूसरा रीजन है उसका दूसरा गेम, जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो उसका फेवरेट गेम है। यहाँ वो बता रहा होता है कि रियल लाइफ के अंदर वो बहुत बड़ा लूजर है, मगर इस गेम के अंदर वो लिटरली एक प्रो है। और वो सोच रहा होता है कि अगर मेरी लाइफ भी एक गेम होती तो शायद मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग होती। और यही सेम चीज आगे चलकर इसके साथ होने वाला है, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। यहाँ वो इन चीजों के बारे में सोच रहा होता है, मगर वो जो है फिर से जो है गेम के अंदर लॉग इन करता है, क्योंकि उसे जो है मिंगचोल का आइटम कलेक्ट करना है। तो वो जो है उस गेम के अंदर जाता है, गेम को खेलता है, मगर वो जल्दी ही मारा जाता है। जहाँ भाई उसे जो है कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तभी भाई गेम अपडेट आता है, पैच नोट्स आते हैं। जो बंदे गेम खेलते हैं उन्हें पता है जब भी पैच नोट्स आते हैं तब भी गेम में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। और अभी इस गेम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले तो जो लेवल कैप 100 पे था ना, मैक्स लेवल 100, वो इंक्रीज हो चुका है 200 पे। और अभी एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा है। और जो रेयर आइटम ड्रॉप है ना, जल्दी आइटम मिलेंगे रेयर आइटम, वो भी अभी बहुत ज्यादा लो हो चुका है। मतलब इन टोटल अपना प्रोटैगनिस्ट अभी गया, क्योंकि उसे जो आइटम चाहिए ना वो बहुत ज्यादा रेयर है। और अभी पैच नोट के बाद वो आइटम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगे हम जो है कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। एग्जैक्ट बताओ तो 18 घंटे बाद का सीन। मतलब डुवान जो है अभी तक लगातार 18 घंटे से एक ही गेम खेले जा रहा है और उसने फाइनली गेम के बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, मगर तब भी उसे वो आइटम नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो ये गेम जो है फिर से खेलता है। और अभी 37 आवर्स हो चुके हैं, मगर फिर भी उसे जो है वो आइटम नहीं मिला है। वो और भी ज्यादा गेम खेलता है ताकि वो आइटम को कलेक्ट कर सके। और अभी वो इस गेम को हाईएस्ट डिफिकल्टी पे खेल रहा है, मगर तब भी उसे वो आइटम मिल ही नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, वो और भी ज्यादा गेम खेलता है। और डुवान यहाँ पर जो है गेम खेलते साथ ही गेम के अंदर परचेजेस भी कर रहा है। मतलब अगर आप गेम खेलते होगे तो आपको पता होगा, इन गेम परचेज मतलब गेम के अंदर जो है करेंसी खरीदना या फिर एक्सपीरियंस पॉइंट्स या फिर कुछ चीजें ऐसे खरीदना जिसकी वजह से जो है गेम के अंदर आइटम ड्रॉप है ना वो बढ़ जाएगा। और यहाँ डुवान ऐसा ही कर रहा है। ये करने के बाद भी उसे जो है आइटम नहीं मिला, तो वो जो है 64 आवर्स तक कंटिन्यू गेम खेल चुका है। जहाँ हम जो है उसका खाना भी देख रहे होते हैं, वो लगातार कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वो सब खा रहा है और लगातार गेम्स ही खेल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि डुवान के पूरे पैसे खर्च हो चुके हैं, मगर तब भी उसे जो है वो आइटम नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी वो बहुत ज्यादा दुखी है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है, मगर वो फिर भी गेम खेल रहा है। और अभी 144 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 144 आवर्स मतलब लगातार 6 दिन से वो बंदा गेम्स खेल रहा है। डुवान जो है गेम खेलते टाइम पे सोच रहा होता है कि अभी उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ड्रॉप रेट बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से उसे वो आइटम नहीं मिल रहा है। और तो और एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो सोलो खेल रहा है। और दूसरे टीम मेंबर्स उसे जो है अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका लेवल जो है बहुत ही ज्यादा लो है। और वो सोच रहा होता है कि उसके पास बस अब एक ही दिन है इस गेम को फिनिश करने के लिए, वो आइटम निकालने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मिंगचोल जो है आरिन के सामने उसे नंगा करके बहुत बुरी तरह से मारेगा,
जिसके बारे में सोचकर बंदा रो रहा होता है। और अभी उसने जो इन गेम परचेस किया है ना, वो भी इवेंट खत्म होने वाला है। जहाँ गेम के अंदर बढ़े तो अभी वो हारने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर एक दूसरा प्लेयर आ जाता है जो आकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जहाँ उस इन गेम प्लेयर का नाम है चुनबियो, जिसके साथ हार्डवान बात कर रहा होता है। चुनबियो बोलता है, क्या तू पार्टी ज्वाइन करना चाहता है? जहाँ भाई इसकी बात करने की स्टाइल को देखकर डुआन सोच रहा होता है कि शायद ये बंदा जो है कोई इडियट है जो कि कॉस्प्ले कर रहा होता है, मगर वो इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हार्डवान जो है उससे बात करता है और वो इस तरह से बात करता है कि योर हाइनेस प्लीज मुझे जो है अपनी टीम में ले लो। यहाँ इन दोनों के बीच में बात चलती है और वो बंदा जो है उसे अपनी टीम में ले लेता है। जहाँ गेम के अंदर उसका कैरेक्टर जो है झुककर उसे थैंक यू कह रहा होता है। आगे देखे तो वो दोनों मिलकर गेम खेलते हैं और भाई यहाँ फाइनली उसे जो है वो आइटम मिल चुका है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। इसके साथ ही साथ उसे एक दूसरा आइटम भी मिलता है जो कि फ्लेम गॉड स्वॉर्ड है, जो कि एक मिथिक रैंक वेपन है, जिसको देखकर भाई हार्डवान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जहां वो सोच रहा होता है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई और इस आइटम को बेचकर वो कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो आइटम है ना उसे जो है उस प्लेयर को दे देता है, चुनबियो को, एज अ थैंक्स, क्योंकि उसने जो है उसकी हेल्प की थी। जहां आगे हम डुआन को देख रहे होते हैं जो बहुत बुरी तरह से थक चुका है, मगर उसे फाइनली वो आइटम मिल चुका है तो वो यहाँ से निकल सकता है। वो यहाँ चेयर में से उठता है, मगर तभी वो जो है नीचे गिर जाता है। जहाँ वो जो है सिचुएशन को समझ चुका है, यहाँ ज्यादा गेम खेलने की वजह से अभी वो मरने वाला है। जहाँ हमें बताया जा रहा होता है कि नींद ना होने की वजह से और एक ही आइटम को बार बार खाने की वजह से डुआन की बॉडी की कंडीशन अभी बहुत ज्यादा बुरी है, जिसकी वजह से ही वो अभी नीचे गिर रहा होता है। जहाँ डुआन समझ जाता है कि वो अभी मरने वाला है और उसके मरने का मेन रीजन है ज्यादा गेम खेलना, क्योंकि वो बंदा 7 दिन तक लगातार एक ही गेम के अंदर घुसा हुआ था। ना तो वो उस चेयर से ज्यादा उठा है, ना ही उसने जो है ज्यादा अच्छा खाना खाया है। वो कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट था और वो 1 हफ्ते तक लगातार इस गेम के अंदर एक स्क्रीन के सामने ही बैठ गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो जो है अभी मरने के स्टेज पर ही पहुंच चुका है। जहां वो नीचे गिरते टाइम पे अपनी माँ के बारे में सोचता है और सोच रहा होता है कि मॉम मुझे प्लीज माफ कर देना क्योंकि मैं आपसे पहले ही जा रहा हूँ। जहां वो आगे सोचने लगता है कि उसे जो है एक गेम एडिक्ट की तरह मरना नहीं था, उसे जो है अपनी लाइफ को और एंजॉय करना था। जहाँ उसकी आंखें जो है बंद हो चुकी है और वो सोच रहा होता है कि मेरे मरने के बाद भी वो मिंचुअल बंदा मुझे जो है बहुत ज्यादा गालियां देगा, शायद मुझे जो है एक विल लिख के जाना चाहिए था। मगर वो सोचता है कि क्या समय में मर चुका हूँ? अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं सोच कैसे पा रहा हूँ? तभी जो है एक विंडो टाइप जो है नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे जो है क्लास एनालाइज होने वाला है तुम्हारे लिविंग पैटर्न्स और प्रेफरेंस को लेकर। जिस विंडो को देखकर डुआन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और उसे जो है एक नॉर्मल क्लास मिलता है जो कि यूजलेस गेम शटल है। जहाँ एक नया क्वेस्ट भी आ चुका है, जिसे देखकर भाई डुआन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब क्या है। जहाँ वो क्वेस्ट जो है एक्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाता है और वहाँ एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि तुम जो है फिर से रिस्पॉन होने वाले हो एक दूसरे जो है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने डेजिग्नेट किए हैं। जहां वो आंखें खोलता है और वो अभी क्लासरूम के अंदर है और यहाँ भाई वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, वो फिर से क्लास में कैसे पहुंचा। वो आगे देखता है कि उसके सामने अभी आर्यन जा रही होती है जो उसे बाय करती है और डुआन सोच रहा होता है कि ये तो एक वीक पहले का सीन था ना। जहां आर्यन जो है डुआन की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि वो अभी बहुत ज्यादा थका हुआ दिख रहा है। जहां आर्यन की दोस्त उसे बुलाती है और ये लोग जो है वहां से चले जाते हैं। जहां आगे हम डुआन की तरफ देखें तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सोच रहा होता है कि शायद मैं एक सपना देख रहा था और उसे लग रहा होता है कि शायद ये भी एक सपना है, क्योंकि उसके सामने जो है एक सिस्टम विंडो अपेयर हो चुका है। सोलो लेवलिंग फैंस को तो सिस्टम विंडो के बारे में पता होगा, जिसे देखकर भाई डुआन अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो सिस्टम विंडो के अंदर उसका क्लास जो है एक यूजलेस गेम शटल है, जिसे देखकर भाई वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जहाँ पे सिस्टम विंडो का एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि तुम्हारे जितने भी जो है तुमने गेम्स खेले हैं उन सब का डाटा जो है अभी तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज होने वाला है। मतलब जितने भी गेम्स का एक्सपीरियंस है ना वो सब डुआन को मिलने वाला है। जिसे पढ़कर डुआन सोचने लगता है कि उसे तो अभी बहुत सारे गेम्स का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि उस बंदे ने कई सारे गेम्स खेल रखे हैं। शायद उस बंदे ने वो टाइप के भी गेम्स खेल रखे होंगे। अगर उसका एक्सपीरियंस मिल गया तो वाह। जहां भाई वो इसी चीज के बारे में सोचता है तभी मिंगचॉय उसका मुंह जो है फिर से टेबल के ऊपर दे मारता है। यहाँ मिंगचॉय को देखकर डुआन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो सोच रहा होता है कि इस बंदे की वजह से ही वो सब हुआ है। जहाँ भाई मिंगचॉय जो है डुआन को गुस्से से देखता है और पूछता है साले घूर क्यों रहा है बे। जहाँ भाई डुआन डर चुका है, क्यों? क्योंकि मिंगचॉय ज्यादा स्केरी है। जहाँ पहले जो हुआ है ना फिर से रिपीट होने वाला है। वो जो है डुआन को अपने हाथ से उठाता है और उसको पीटना चालू कर देता है और डुआन को लगने लगता है ये तो एक ड्रीम है ना, क्या ही दर्द होगा। मगर उसे बहुत
गंदा मार लगा है, उसे दर्द हो रहा है। जहाँ वो अब समझा है कि ये कोई ड्रीम नहीं, ये रियलिटी है। और अभी मिंगचोल उसे क्या बुरी तरह से पेट पे पंच मारता है और उसे लगातार जैब, नी किक, एक और जैब बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। जहाँ पर मिंगचोल गुस्से से बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मुझे खूरा, अभी मैं बहुत गुस्से में आ चुका हूँ, तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। जहाँ दूसरी तरफ डुआन को देखे तो भाई उसकी हालत बहुत खराब है, भाई बहुत गंदा पिटा है। और तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से आर्यन जो है क्लासरूम के अंदर आती है, क्योंकि वो अपना फोन भूल चुकी थी तो वो लेने आई है। और वो जो है डुआन को देख लेती है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान है। और यहाँ डुआन जो है आर्यन को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर वापस क्यों आई है। तभी वहां पर मिंगचोल उसे एक बहुत गंदा पंच मारता है, उसका मुंह देखो भाई पूरा पिचक ही गया, जिस पंच की वजह से डुआन नीचे ही गिर जाता है। और मिंगचोल जो है उसकी टाई पकड़कर उसको ऊपर उठाता है और उसे पीटने लगता है। जहाँ पर आर्यन जो है इन लोगों को रोकने की ट्राई करती है, वो जो है आकर जो है मिंगचोल का हाथ पकड़ लेती है। जहाँ भाई फाइनली मिंगचोल जो है डुआन को छोड़ देता है और वो उल्टा आर्यन के बालों को पकड़ लेता है और वो कहता है, हाली तेरे को क्या लगा, तेरा मुंह अच्छा है इसलिए तुझे मैं कुछ कहने नहीं वाला। जहाँ आर्यन बोलती है, अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं जो है टीचर को जरूर बता दूंगी। इस सीन को जो है डुआन देख रहा होता है और डुआन सोचता है कि आर्यन मेरी वजह से इस सिचुएशन में फंस चुकी है, मुझे उसे बचाना ही होगा, मगर वो जो है ये चीज नहीं कर सकता। जहाँ दूसरी तरफ मिंगचोल जो है आर्यन से कहता है, चुप कर जा, और वो उसे मारने वाला होता है। तभी डुआन जो है पीछे से आता है उसे मारने के लिए और उसके ऊपर एक पंच लैंड कर देता है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, मिंगचोल ने जो उसके पंच को ब्लॉक कर लिया है और वो उसके ऊपर काउंटर अटैक करने वाला है, मगर उसका पंच लैंड होने से पहले ही जो है सिस्टम विंडो का नोटिफिकेशन आता है कि सारा एक्सपीरियंस जो है कैलकुलेट हो चुका है, जिसकी वजह से उसका क्लास जो है इंक्रीज होने वाला है। पहले वो जो है होपफुल गेम शटल में लेवल अप करता है, नेक्स्ट वो जो है ऑनरेबल गेम शटल में लेवल अप करता है और बाद में जो है ट्रांसेंडेंट गेम शटल में लेवल अप करता है। यहाँ तो मैं बता दूं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस जो है पूरी तरह से फुल हो चुका है, जिसकी वजह से वो लगातार लेवल अप कर रहा है और उसका क्लास जो है इंक्रीज हो रहा होता है। और यहाँ उसी पॉइंट पर जो है एक और नोटिफिकेशन आता है कि क्लास स्किल अनलॉक हो चुके हैं और ये स्किल है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, जिससे डुआन जो है मिंगचोल के ऊपर यूज करता है और उसे क्या लगातार पंच करता है। लगातार बंदे ने मिंगचोल के मुंह पे पंचेस मारे हैं और ये मूव लिटरली लूफी के गैटलिंग गन की तरह ही है। जहां भाई मिंगचोल जो इन पंचेस को खाकर बेहोश ही हो गया, जिसे देखकर आर्यन भी पूरी तरह से हैरान है और भाई डुआन भी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो एक गेम स्किल है ना। जहाँ डुआन को एक और सिस्टम मैसेज आता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि माय फ्रेंड घबराना मत, ये मेरा गिफ्ट है। ये मैसेज एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आया है। जहाँ इस मैसेज को जो है डुआन रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये मैसेज जो है उसी बंदे का है जिसने जो है उसे उस गेम के अंदर हेल्प किया था, जो कि वो चुनमियो था। यहाँ दूसरी तरफ देखे तो मिंगचोल भाई जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका है और सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जा रहा होता है कि उसने जो है एक मॉन्स्टर को डिफीट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है फिर से इंक्रीज हो चुका है। उसे 200 एक्सपीरियंस मिला है, जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस फुल हो चुका है और वो अभी जो है एक और क्लास में एडवांस हो चुका है। वो क्लास है फॉरबिडन गेम शटल। इसे देखकर डुआन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जहां आगे हमें बताया जा रहा होता है कि डुआन अपनी लाइफ को एक गेम की तरह जीना चाहता था और उस दिन के बाद से जो है डुआन उन स्किल्स को यूज कर पाया जो स्किल्स वो जो है अपने गेम के अंदर यूज करता था। जो हम देख रहे होते हैं कि उसके सामने कई सारे सिस्टम विंडो अपीयर हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है उसे कई सारे स्किल्स भी मिल चुके हैं। मतलब वो बंदा अभी जो है गेम के अंदर जो स्किल्स है ना, वो स्किल्स अभी रियल लाइफ में भी यूज कर सकता है, जिसे वो अभी मिंगचोल के ऊपर यूज कर चुका है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और गाइज उतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं यहाँ ऑन स्पॉट पे मानो पढ़ के तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसे तुम प्लीज इग्नोर कर दो। कोई भी गलती होगी तो इग्नोर कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसका पार्ट 2 चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।